for UPSC admin officer exam for both DRDO and GSI, how you guys will prepare with human peritus in last 1 month. आइए एक बार इसको समझते हैं. So we'll give you username and password. So once you enter, you will land on this page. ठीक है. अगर आप इस पेज पे आते हो, you will see a list of topics. और ये जितने भी आपको टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं, दे आर एज पर न्यू सिलेबस जो यूपीएससी ने नया सिलेबस रिलीज किया है जनवरी 2024 के महीने में. उसके हिसाब से ये पूरा कोर्स हम लोगों ने प्लान किया है. इसके अलावा आपको कोई दूसरा बुक, कोई पीवाईक्यू, कुछ प्रैक्टिस टेस्ट, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है. दिस विल गिव यू एंड टू एंड प्रिपरेशन इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स. सो आइए एक बार समझ लेते हैं कि कैसे प्रिपेयर कैसे करना, पढ़ाई कैसे करना, हाउ टू यूज दिस एलएमएस. सबसे पहले लेट्स पिक अप एनी टॉपिक. मे बी आई विल गो इनटू मार्केटिंग मैनेजमेंट. ठीक है. अब मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर जाके आपको एक ऐसा व्यू दिखाई देगा जहां पूरे मार्केटिंग मैनेजमेंट के सिलेबस को छोटे छोटे टॉपिक्स में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है. ठीक है. अब इसमें से किसी भी हम एक टॉपिक के अंदर जाते हैं. सो मे बी वी गो इनटू न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर जाते हैं. आपको ऐसे दो टैब दिखाई देंगे, एक नीले रंग का और एक दूसरे दूसरे कलर का है. सो ब्लू कलर वाले टैब में पूरा उसका कंटेंट है, उसका थ्योरी है, जिसको पढ़ के आप समझोगे कि ये वाला टॉपिक है क्या. और जो दूसरा कलर वाला है उसमें प्रैक्टिस टेस्ट है, विच आर सेक्शनल टेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक ओनली. एक बार मैं जाता हूं, पहले आपको कंटेंट दिखाता हूं मैं. ठीक है. सो दिस हाउ इट स्टार्ट्स. और एक बार आप अगर जाओगे कि दीज आर स्टेजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और काफी सुंदर हमारी टीम ने इसमें डायग्राम वगैरह बनाए हुए हैं. उसके बाद कैसे उसको मैनेज करोगे, प्रोडक्ट फेलियर के लिए क्या करोगे, प्रोडक्ट अडॉप्शन कैसे होता है, प्रोडक्ट अडॉप्शन का रेट कैसे है. तो एक एक करके आप इस तरह इस सब टॉपिक को आप पूरा कवर करोगे. जैसे आप इस सब टॉपिक को कवर करते हो, उसके बाद सिर्फ इसी टॉपिक के लिए यू विल गो टू द सेक्शनल टेस्ट, जो कि आपको ऐसा दिखाई देगा. जैसे इस पर्टिकुलर टॉपिक के देयर आर 80 क्वेश्चंस. ठीक है. अब किसी भी एक क्वेश्चन में आप जाके चूज द ऑप्शन विच एवर यू फील इज राइट, और यू कैन चेक देन एंड देयर ओनली. हम लोग जो यहाँ चेक कर रहे हैं, आइडिया इज नॉट ओनली टू असेस यू, लेकिन वहीं आपको उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिखाई देगा. सो आइडिया इज कि अगर कुछ ऐसी चीजें क्वेश्चंस में आती हैं जो कि आप हमने कंटेंट में नहीं सीखी हैं, तो उनके लिए दोबारा वापस जाने का नीड नहीं है. वहीं उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, वहां जाके आप उसको देख सकते हो. एंड लेट मी शो यू कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस कि कैसे हमने हर एक क्वेश्चन को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोगों ने बनाया है. ठीक है. तो एक एक करके आप अपना सवाल और उनका आंसर और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आप उसको देखते जा सकते हो. दूसरा तरीका क्या है कि आप सब एज अ टेस्ट के रूप में दे दो एंड देन सबमिट ऑल. अनदर थिंग गाइज, कि आपको लगता है कि मुझे कोई सवाल बाद में आके रेफर करना है, यू कैन बुक मार्क इट. ठीक है. यहां जाके फ्लैग क्वेश्चन में जाके बुक मार्क कर दीजिए किसी भी क्वेश्चन को, और फिर उन क्वेश्चन को आप बाद में आके दोबारा से आप उसको एक बार रिव्यू कर सकते हो. इफ यू वांट टू, मे बी एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको वो देखना है, यू कैन डू दैट. ऑफ कोर्स टेस्ट देने के बाद जैसे आप टेस्ट खत्म करोगे, वन बाय वन कर सकते हो, या फिर पूरे टेस्ट को एज अ टेस्ट सबमिट कर दो, और फिर उसके बाद आप एक एक करके सबका आंसर या एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से आप देख सकते हो. अनदर थिंग गाइज, इस वाले टेस्ट को आप कितनी बार भी दे सकते हो. आपका स्कोर भी हर बार बिल्डअप होता रहेगा. एंड देन यू कैन सी कि पहले वाले में मेरा कितना मार्क्स था, इंप्रूवमेंट है. तो बार बार टेस्ट दे सकते हो, या फिर सिर्फ, क्योंकि टाइम कम है आपके लिए, तो मे बी अपने जो फ्लैग क्वेश्चन उनको दोबारा रेफर कर सकते हो. सो दिस इज आउट. सो अभी हमने क्या किया, बाय गोइंग थ्रू दिस कंटेंट एंड बाय गोइंग थ्रू पर्टिकुलर दीज टेस्ट, हमने उसका पूरा इस सब टॉपिक को कवर कर लिया. और इस तरह हम पूरा अपना मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक एक करके हम पूरा सिलेबस इसमें से हम लोग कवर करते जाएंगे. एक दो दूसरा टॉपिक भी देख लेते हैं. लेट मी शो यू, मे बी यूपीएससी वालों के लिए पॉलिटी हम लोग देख लेते हैं. ठीक है. सो पॉलिटी में हम लोग गए, इस तरह पूरा सिलेबस अच्छे से प्लान किया हुआ है. अगेन गाइज, कोई दूसरा बुक कुछ भी छूने का जरूरत नहीं है. सो चलो फंडामेंटल राइट देख लेते हैं. फंडामेंटल राइट के अंदर जाते हैं, एंड पहले आप पूरा कंटेंट कवर करोगे एक एक करके इसका. ठीक है. यू गो थ्रू द कंटेंट. ठीक है. और एक बार कंटेंट हो जाने के बाद आई अगेन कम बैक एंड आई गो टू प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो फंडामेंटल राइट के सवाल हैं. ठीक है. अब अगर मैं इसको अटेम्प्ट करता हूँ क्विज का, आप एक चीज और भी आप देखोगे. जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन क्लिक किया मैंने, ये वाला सवाल यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में 2020 में आया है. नेक्स्ट, यूपीएससी एडमिन ऑफिसर 2019 में. नेक्स्ट,
और ये सब फंडामेंटल राइट के सवाल हैं। ये यूपीएससी एएलसी 2015 में आया है, फिर उसके बाद सीएपीएफ 2022 में आया है, उसके बाद ईओ एओ ईपीएफओ 2021 में आया है, फिर दोबारा से एडमिन ऑफिसर 2018 में आया ये वाला सवाल, फिर स्टोर ऑफिसर 2016 में आया। सो गाइज हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी आपने इंडियन पॉलिटी के लिए हम लोगों ने क्या देखा कि यूपीएससी के सिर्फ एडमिन ऑफिसर तक सीमित नहीं है। यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में अगर इंडियन पॉलिटी का सवाल आया है पिछले 15-20 साल में, वो सारे यहाँ कवर्ड हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। कोई भी एग्जाम इंक्लूडिंग सिविल सर्विसेज, एडमिन ऑफिसर, एएलसी, एपीएफसी, स्टोर ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 1, सारे यूपीएससी के एग्जाम्स हम लोगों ने, सीडीएस, वो सब हमने इसमें कवर किया हुआ है। अनदर 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 थिंग गाइज कि जो करंट अफेयर है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, मंथली करंट अफेयर। तो डीआरडीओ के लिए हम लोग क्या आप लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको सितंबर 22 से लेके जनवरी 24 तक आपको करंट अफेयर कर लेना चाहिए। आई शो यू, जैसे अक्टूबर का करंट अफेयर है ये, गेम्स एंड स्पोर्ट, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, स्कीम एंड प्रोग्राम्स, किसी के अंदर जा सकते हो, गेम्स एंड सपोर्ट, स्पोर्ट के अंदर जाता हूं मैं। तो इस तरह पूरा हम लोगों ने एक एक करके जो न्यूज है उसको काफी कंसाइज करके हम लोगों ने बनाया हुआ है, एंड दिस इज टारगेटेड फॉर यूपीएससी आरटीज ओनली। जिस तरह करंट अफेयर यूपीएससी आरटीज में पूछते हैं, सो दैट इज स्लाइटली डिफरेंट देन सिविल सर्विसेज रिक्वायरमेंट। तो इस तरह आप एक एक करके आप अपना करंट अफेयर का भी आप अपना पूरा करते जाओगे, उसके लिए आपको कोई दूसरी चीज देखने का जरूरत नहीं है। सो गाइज 2-3 मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया, मार्केटिंग जैसे दिखाया, यूनियन, इंडियन यूनियन या जिसको इंडियन पॉलिटी बोलते हैं वो दिखाया मैंने आपको। इस तरह बाकी एचआर वगैरह जो भी आपको करना है वो आप किसी के भी अंदर जाके यू कैन लुक एट दैट कि कैसे हमने उसको पूरे को बनाया है एक एक करके, ठीक है। एंड वेरी नाइसली डन विद नाइस डायग्राम्स। अनदर थिंग कि ना काफी अच्छे से एग्जाम्पल दे के और अच्छे समझा, इसका क्या फायदा होगा, स्पेशली जो मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट्स हैं, अगर किसी का मैनेजमेंट का बैकग्राउंड नहीं है, उसने एमबीए नहीं किया हुआ है, वो भी आराम से इसको समझ के अपना मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं जो मार्केटिंग, एचआर, अकाउंटिंग, एफएम, वो भी आराम से कंफर्टेबली अपना कर पाएगा अगर आप थोड़ा मेहनत करने को तैयार हो तो। सो छोटे छोटे टॉपिक में छोटे छोटे सेक्शनल टेस्ट इस तरह एक एक करके, जैसे एचआर का क्विज है आप इसको दोगे अगेन यहाँ जाके, उस तरह एक एक करके आप करते चले जाओगे, ठीक है। सो गाइज एक बार अगर आपने अपना सारा सिलेबस खत्म कर लिया, सो अच्छा, खत्म करने से पहले एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर किसी भी कोर्स के अंदर जाओगे, जैसे मैं दोबारा से आई विल गो इनटू मे बी कंप्यूटर नॉलेज के अंदर जाता हूँ, यू विल सी समथिंग ऑन द टॉप ऑफ द कोर्स, आस्क योर डाउट, शेयर योर डाउट्स। आप यहाँ कोई भी डाउट पोस्ट कर दीजिए, एक टेक्स्ट की फॉर्म में, फोटो की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में, वॉइस नोट में, कुछ भी आप डाउट अपना पोस्ट कर सकते हो। विद इन 1 वर्किंग डे अवर टीम विल गेट बैक टू यू। जो सा कंसर्न टीचर होगा फॉर दैट टॉपिक विल गेट बैक टू यू, या तो हम आपको फोन करेंगे या फिर ईमेल से ही आपको रिप्लाई करेंगे। फॉर एवरी डाउट विद इन 1 वर्किंग डे विल गेट बैक टू यू। अगर आपके डाउट है तो आपको जैसे पढ़ते रहिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू अस, वी आर देयर टू असिस्ट यू। एक बार आप ये सारा सिलेबस खत्म कर लोगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विल मेक यू गो थ्रू 4 PYQs जो कि आज तक एडमिन ऑफिसर के हुए हैं 2022 में, 2019 में, 2018 में और 2016 में। वो चारों पीवाईक्यू हम आपको कराएंगे। हालांकि सिलेबस बदल गया तो 19, 18 और 16 वाले कम रेलेवेंट है, स्टिल विल गो थ्रू सम ऑफ एटलीस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विल गो थ्रू 8 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर्स। सो जो 8 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर हैं ये हम लोग शुरू करेंगे 16 फरवरी से। सो गाइस अगर आप ये कर लेते हो, इसके अलावा कोई दूसरा, कोई बुक, कोई दूसरा रिसोर्स कुछ भी छूने का जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, सो दिस कोर्स विल गिव यू 100% कवरेज, पर शायद कुछ लोग इसको भी पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम का इतना शॉर्टेज है, सिलेबस एकदम आया है। तो ऑल्दो दैट शुड नॉट वरी यू, क्योंकि वो सभी के लिए है एंड इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हमें सारा ठीक नहीं करना है, हमें तो बाकी लोगों से ज्यादा ठीक करना है बस। सो कमिंग बैक, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉर दीज टॉपिक्स विल कंडक्ट फ्यू सेशंस जो कि हम हर थर्सडे को शाम को 6 बजे करेंगे, लिंक वेबसाइट पे है। सो उन सारे सेशन हम आपको बताएंगे कि इस सारे कोर्स के अंदर से भी आप क्या छोड़ सकते हो, क्या आप उसमें से आपको करना है, एंड यू कैन, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। एंड बाय डूइंग दैट हम थोड़ा आपका सिलेबस कम करवा देंगे। जैसे कि ओबी का सिलेबस है, ठीक है, पूरा। अब आप कहोगे ओबी कहाँ से है, ओबी इज पार्ट ऑफ एचआर ओनली, ओबी के भी सवाल आते हैं यूपीएससी आरटीज में।
तो हम इसके एक एक अंदर जाके हम आपको बता देंगे कि आप ये टॉपिक कर लीजिए, ये छोड़ दीजिए, या फिर इसके अंदर डिसीजन मेकिंग अंदर गए जैसे और आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, हम आपको बता देंगे कि आप साइमन वाला मॉडल कर लीजिए, बाउंडेड रैशनैलिटी कर लीजिए, लेकिन गार्बेज कैन मॉडल और मिर्जबर्ग मॉडल आप छोड़ दीजिए। तो इस तरह हर टॉपिक के अंदर जाके हम लोग आपको बताएंगे कि क्या क्या आप इसमें से छोड़ सकते हो। एंड ऑफ कोर्स अगर आप में से कुछ ऐसा है जो सब करने को तैयार है, नथिंग लाइक दैट, फिर तो आपका कोई सिलेक्शन रोक ही नहीं सकता, लेकिन समय कम है तो कुछ चीजें हम आपकी कम भी कराएंगे जो ह्यूमनली पॉसिबल हैं, ताकि हम उस वाली अप्रोच पे जाएंगे। सो गाइस, दिस इज द प्लेटफॉर्म, दिस इज द अल्टीमेट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो हम लोगों ने एट ह्यूमन पेरिटस हम लोगों ने आपके लिए बनाया है। सो अगर आपको कुछ डाउट है, यू कैन कम बैक टू अवर टीम एंड लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ऑल द बेस्ट।